गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्लास में हमने अपना 11.3 कंप्लीट किया था। आज हम अपनी 11.4 देखते हैं। देखो 11.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहता है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल। क्या जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं क्या वो रेक्टेंगल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वाड्रिलेटरल्स आपको समझा दिया था कि होता क्या है। ये क्या होती है, हमारी फोर साइड्स की क्या है, हमारी क्लोज क्या होती है, फिगर होती है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल। नो, जितने भी हमारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं। क्यों? जैसे कि आपका क्वाड्रिलेटरल्स में आपका स्क्वायर भी आता है, आपका रोम्बस भी आता है, आपका काइट भी आता है। ठीक है, बट जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसका क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ऑल रोम्बस आर काइट। बिल्कुल, जितने भी हमारे रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, काइट होते हैं। अब देखो जो हमारा, अब इसने क्या कहा है कि ऑल रोम्बस आर काइट। बिल्कुल, बट ऑल काइट्स आर डज नॉट रोम्बस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका ट्रू। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो इसका कौन सा थर्ड पार्ट, और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, कि जितने भी हमारे पैरेललोग्राम्स हैं क्या वो ट्रेपेजियम है। बिल्कुल, जितने भी हमारे क्या हैं, और पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। एंड अगर हम इसका क्या करेंगे, वाइस वर्सा करेंगे, क्या वो भी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है या नहीं होता है। ठीक है अब देखो इसमें क्या कह रहा है हमारा, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। बिल्कुल, जितने भी हमारे क्या होते हैं पैरेललोग्राम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ट्रू। अब नेक्स्ट आता है, सम स्क्वायर्स में नॉट बी रेक्टेंगल्स, की कि जो हमारे स्क्वायर हैं वो क्या नहीं होते हैं, क्या हमारे रेक्टेंगल होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये क्या कहता है, सम स्क्वायर्स में नॉट बी रेक्टेंगल। फॉल्स, जो हमारे स्क्वायर हैं वो हमारे क्या रेक्टेंगल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, सम रेक्टेंगल्स में नॉट बी स्क्वायर, कि मतलब ये क्या कह रहा है, कुछ रेक्टेंगल्स हमारे स्क्वायर। देखो फर्स्ट में क्या कहा है कि हमारे कुछ स्क्वायर्स में नॉट बी रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल नहीं हो सकते, नहीं हमारे क्या हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। अब क्या कहता है नेक्स्ट में, ये क्या कह रहा है कि सम स्क्वायर, इसने क्या कहा है, सॉरी, सम रेक्टेंगल्स मे नॉट बी स्क्वायर। बिल्कुल, हमारे जो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है, बट कुछ रेक्टेंगल्स हमारे क्या हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, लेंथ को क्या करते हैं, ब्रेथ के इक्वल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर। नो, जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो क्या नहीं करते, बाइसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को। अब जब काइट के बाइसेक्ट नहीं करते तो किसके करते हैं, हमारे रोम्बस के करते हैं। एंड सेकंड किसके करते हैं, हमारे रेक्टेंगल के करते हैं, स्क्वायर के करते हैं। अब नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। जो ट्रेपेजियम होते हैं क्या उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? नो, उनके अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। बिल्कुल, जो डायगोनल होते, अभी भी आपको क्या बताया है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो किस किस के बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, रोम्बस के। अब जब वो बाइसेक्ट इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली डायगोनल इक्वल होंगे, तभी तो वो क्या होंगे, बाइसेक्ट इक्वल होंगे। इसका भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। हम नेक्स्ट आता है, द डायगोनल ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल, जो डायगोनल होते हैं, अब जो काइट शेप होती है आपकी वो कैसी होती है, ये ऐसी तो शेप होती है ना आपकी काइट की, जो उसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स आपके ऐसे होते हैं, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 90, 90, 90। तो जो ये वाला डायगोनल हो गया वो इस पर परपेंडिकुलर है, एंड जो ये वाला डायगोनल हो गया वो इस पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर होगा। और देखो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ये क्या नहीं करते, बाइसेक्ट भी नहीं करते हैं एक दूसरे को। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ट्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के क्या वो परपेंडिकुलर है? नहीं, क्यों नहीं होते हैं, देखो ये क्या हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया, एंड इसको क्या करो डायगोनल, तो ये क्या नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। ठीक है, आई होप सबको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट आपको क्या बताना है, इंफॉर्मेशन देंगे। ए क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विवेलेंट। एक क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल है जो इक्वी एंगुलर है बट वो क्या नहीं है, इक्विलिटरल नहीं है। अब देखो इक्विलिटरल हो गया, बट उसने क्या कहा है, उसने ये कहा इक्वी
एंगुलर तो है बट वो इक्विलेटरल नहीं है। अब आप देखो रोम्बस एंड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है आपका इक्विलेटरल होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एंगल्स भी क्या होते हैं इक्विलेटरल। बट अब हमारा जो रोम्बस होता है उसमें क्या होता है, साइड्स तो इक्वल होती है बट एंगल्स इक्वल नहीं होते। इसने क्या कहा है, इक्वी एंगुलर है बट वो क्या नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोम्बस। अब सेकेंड आता है अ क्वाड्रिलेटरल विच इज एन इक्विलेटरल बट नॉट एन इक्वी एंगुलर, सेम वही चीज़ है। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहता है आपका, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट में ये कह रहा है आपको अ क्वाड्रिलेटरल विच इज इक्विलेटरल एज वेल एज इक्वी एंगुलर। एक क्वाड्रिलेटरल है जो आपका क्या है, इक्विलेटरल भी है एज वेल एज इक्वी। अब बिल्कुल कौन सा होगा हमारा, स्क्वायर। अभी ऊपर वाले में तो क्लियर करा है क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी साइड्स भी इक्वल होती है एंड एंगल्स भी आपके कितने, 90 के 4 एंगल्स। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल whose डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसने क्या कहा है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। किसके करते हैं, आपके। अभी देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो काइट होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो ये काइट है परपेंडिकुलर डालती है एक दूसरे पे, दैट मीन्स इसके हो गया, सेकंड किसके हो गया, हमारा रोम्बस के होते हैं, एंड थर्ड किसके होते हैं, हमारे स्क्वायर के होते हैं। बट रेक्टेंगल के एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। कौन सा हो गया, फर्स्ट काइट, सेकंड रोम्बस, थर्ड क्या हो गया हमारा स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट इसका, नेक्स्ट देखो फिफ्थ, अ क्वाड्रिलेटरल विच इज अ पैरेललोग्राम एंड whose डायगोनल आर इक्वल। इसने क्या कहा, एक क्वाड्रिलेटरल है जिस वो क्या है आपका पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखो जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसके, वो क्या कहा है उसने, हमारा रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम विच एंगल्स इज 90 डिग्री। एक पैरेललोग्राम है जिसका ईच एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री एंगल हमारा देखो स्क्वायर का होता है, काइट का हमारा 90 डिग्री, हमारे क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं, 4 है, काइट का 90 डिग्री नहीं है, रेक्टेंगल है 90 90 90 90, यानी एक तो क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। फिर आते हैं हम रोम्बस पे, रोम्बस की तो 90 होती ही नहीं है, फिर हम किस पे आते हैं, स्क्वायर के कितने 90 90 90 एंड 90। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, क्योंकि उन्हीं के ही एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब देखो आप नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड अदर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। इसने क्या कहा है आपका, एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल होता है किसके, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। तो ये क्या होता है आपका, आइसोसेल ट्रेपेजियम, ठीक है। तो कौन सा होगा वो आपका, आइसोसेल ट्रेपेजियम। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है इस क्वेश्चन का। अब देखो जरा नेक्स्ट में क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite side are equal। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके both pairs अपोजिट जो पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें होते हैं, पैरेललोग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा वो मेरे से लाइव क्लास में या व्हाट्सएप पे अपना डाउट छोड़ सकता है, मैं वहाँ से उसका क्या कर दूँगी क्लियर। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, आपको रोम्बस दिया गया है। देखो थर्ड में क्या कहता है आपको, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 एंड 15। एक डायगोनल है क्या है, एक आपका रोम्बस है जिसके डायगोनल्स कितने हैं आपके 8 एंड दूसरा कितना है आपका 15, ठीक है। तो हम डायगोनल बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, रोम्बस 0, ये कितना A B C एंड D, ये पूरा आपका कितना है 8 एंड ये पूरा कितना है आपका 15। हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के स्क्वायर के वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब जब वो बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स आपका ये पूरा आपका 8 है तो 4 ये तो ये वाली साइड कितनी आएगी 4 एंड ये कितना होता है 15 का हाफ कितना होता है 7.5, तो ये कितना है आपका 7.5। और हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है इसमें
साइड। इसने क्या कहा है, देखो इसने क्या कहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। और एक बात देखो जरा, रोम्बस है, सब साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल, हम एक साइड निकालते हैं, बाकी साइड अपने आप आ जाएगी। ये 4 है, ये 7.5 है, ये ट्राइंगल क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका ट्राइंगल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BOA में, ठीक है। अब देखना जरा, ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कितना होगा, AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम कितना करेंगे, देखो यहाँ से कितना आएगा 60 है, जब हम इसका करेंगे 56.255, ठीक है। अब कितना आएगा 25 वैसे भी 6 and 6 12, 5 6 and 7, तो कितना आया 72.75। ये किसकी वैल्यू आई, AB का होल स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है, ये हमारा रोम्बस था जिसके डायगोनल 8 एंड कितना दिए थे, 15 दिए हुए थे। हमें पता है जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट, जो क्या करते हो, टू इक्वल पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड करते हो। ये पूरा 8 है तो ये 4, ये पूरा 15 है, 7.5 7.5। अब देखना जरा, ये हमारा एक ट्राइंगल बना, आपके पास ये साइड है, ये साइड है, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास साइड आ जाएगी, हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये कितना है, AB का होल स्क्वायर 4 7.5। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या निकालनी है, AB की वैल्यू। तो यहाँ से कितना आएगा, AB इक्वल्स टू √72.25 एंड ये किसका होता है 8.5 सेंटीमीटर। ये आपको जो स्क्वायर रूट मेथड है वो आपको एक दिन समझाया था, कैसे निकालोगे, 72.25, ठीक है। अब देखो जरा, पॉइंट के बाद हम पहले इधर से बनाते हैं, पहले हम इधर से बनाते हैं। 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है। अब कितना आएगा आपका, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, इक्वली क्या करते हैं, इक्वल चलाते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना, अगर हम यहाँ पे 9 चलाएंगे, 9 9 से 81, वो क्या हो जाएगा ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ से कितना बचा 8 एंड ये पॉइंट एज इट इज एंड ये वेयर कितना जाएगा नीचे। अब 8 और 8 कितना होता है 16, इन दोनों का सम करेंगे या क्या कर दोगे आप, इसका डबल कर दोगे। अब आपको क्या चलाना है, जब हम 5 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करें, ठीक है, मतलब सेम से हमें क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। 5 5 से कितना होता है 25, 5 6 30 एंड 2 32, 5 से 5 and 3 यानी कितना आया 825, और ये हमें क्या चाहिए 825। तो 0.5 कितना आया 825, यहाँ से 0, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट कितना आया हमारा 8.25। अब अपनी नोटबुक में इसको भी साइड में कर लेना, फिर आपको एग्जाम टाइम में आपको रिमेंबर रहेगा कि ये कितना आता है 8.5, इसका स्क्वायर रूट कैसे आता है। तो ये क्या था आपका, अब देखो ये क्या है, AB क्या है आपकी साइड, सो द साइड्स ऑफ रोम्बस इज कितनी 8.5 सेंटीमीटर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब नोट डाउन कर लें इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 3:4, इफ इट्स पैरामीटर इज 98, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है उसका डायगोनल, इस डायगोनल बताना है रेक्टेंगल का। देखो ये भी बहुत इजी है, पहले अगर हमारे पास इसकी साइड होगी तो हम क्या निकाल लेंगे, डायगोनल हम अपने आप निकाल लेंगे। अब देखो इसने क्या कहा है, इसने दिया है आपको क्या, एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये आ गया आपका रेक्टेंगल, जिसका क्या है ये, अब देखो A B C एंड D, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। देखो अब जो लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो यहाँ से लेंथ कितनी आएगी 3x एंड ब्रेड्थ कितनी आएगी आपकी 4x। ये क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें जो पैरामीटर है वो क्या होता है 2
लेंथ प्लस कितना होता है आपका ब्रेथ। ठीक है, हमारा पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने जो हमें पैरामीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपको 98। अब यहाँ पे क्या रखोगे आप पैरामीटर की जगह पे 98 प्लस 2, लेंथ कितनी है आपकी 3x और ये कितना है आपका 4x। 2 नीचे आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 4 से 2 9 जा 18, तो यहाँ से कितना आएगा 49 और 3 कितना आ जाएगा 7x, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, उसने रेशियो दिया हुआ है लेंथ का एंड ब्रेथ का 3:3 रेशियो 4। लेंथ कितनी आ जाएगी आपको बताया हुआ है, रेशियो जब हम कभी भी अलग करते हैं हमेशा सेम वेरिएबल के साथ अलग करते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 3x, ब्रेथ कितनी आ गया आपकी 4x। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमने क्या किया, पैरामीटर इज 98 एंड ये कितना आ गया 2 एंड लेंथ कितनी आ गई 3x एंड ब्रेथ कितना आ गया आपका 4x। उसके बाद में ये कितना आप 2 से इसको क्या करोगे आप डिवाइड करोगे, तो कितना आएगा हमारा 49 एंड ये कितना आ गया 7। हमने 7 से इसको डिवाइड किया, x कितना आ गया हमारा 49। तो यहाँ से आपकी लेंथ कितनी थी आपकी 3x, तो 3 × 7 कितनी आ रही 7 3 21 एंड ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है आपकी 4x, तो 4 × कितनी 7 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बट हमें इसमें क्या बताना है, इसके डायगोनल्स बताने हैं। अब उसके बाद में आप डायग्राम बनाओगे, देखो ये कितना है आपका 21 एंड ये कितना है आपका 28 और आपको क्या बताना है डायगोनल। क्या करोगे आप, ये वाला डायगोनल आपके इसमें क्या आएंगे सेम आएंगे। अब एक चीज देखना जरा, ये आपका क्या बना आपका ट्राइंगल, और ट्राइंगल कौन सा राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री। हमने क्या रखा है ए सी, यहाँ से कितना डी एंड बी। तो डायगोनल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। कितना AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का होल स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर एंड इसको सॉल्व करके आपका क्या जाएगा आंसर। इसके डायगोनल्स आपको खुद निकालने हैं, इससे आगे आपको क्या करना है खुद करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, लेंथ हमारा आ गया था, हमारी x की वैल्यू यहाँ तक आपको बता देंगे कितनी है 7 सेंटीमीटर। देन हमने क्या किया है l की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ब्रेथ की यहाँ पे पुट की है, या क्या। उसके बाद हमें पता है जो डायगोनल होता है, अब ये क्या बना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल, तो ये क्या बना हमारा राइट ट्रायंगल एंड हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दिया। आई होप सबने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द अननोन क्वांटिटी जिसका रोम्बस कितना है, डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, हम डायग्राम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में क्या कहता है
ये कितना है हमारा आर ई एफ एंड टी। ये एंगल दिया हुआ है 2x माइनस 90 एंड ये दिया हुआ है 3y प्लस कितना 20 एंड ये है आपका y प्लस 100 एंड ये कितना है आपका x माइनस 25। ठीक है, अब एक चीज़ देखना ज़रा, रॉम्बस है आपके जो एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं ये। अब देखो रॉम्बस है, 4 साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ये साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से एंगल R इक्वल्स टू एंगल S, तो यहाँ से कितना आएगा 2x माइनस 90 इक्वल्स टू x माइनस कितना 25। अब यहाँ से कितना होगा 2x माइनस x इधर आएगा एंड माइनस 25 प्लस कितना आ गया आपका 90। यहाँ से कितना आ गया x एंड यहाँ से कितना आएगा आपका 5 एंड 8 में कितने, यहाँ पे कितना आएगा आपका 65। तो x की वैल्यू कितनी आती है आपकी 65। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, एक बार इसका आंसर हम मैच कर लेते हैं हमारा ठीक आ रहा है या नहीं। देखो हमारा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया कितना 65 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू। अब एक चीज देखना जरा, एंगल E एंड एंगल D में क्या है y है, तो हम ये वाले एंगल्स क्या ले लेते हैं इक्वल। एंगल E इक्वल्स टू एंगल D, तो कितना आएगा 3y प्लस कितना 20 इक्वल्स टू कितना y प्लस 100। तो हमारी सेम क्वांटिटी एक साइड 3y माइनस y इक्वल्स टू 100 माइनस 20। क्लियर है, यहाँ से कितना होगा आपका 2y एंड यहाँ से कितना होगा आपका 2y एंड यहाँ से कितना होगा 80। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या थे हमारी x की क्वांटिटी निकल गई एंड ये क्या निकल गई हमारी y की क्वांटिटी। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारा रोम्बस है, रोम्बस की 4 साइड इक्वल होती है, तो हमने क्या किया है एंगल्स आर हमारा क्या हो गया s के इक्वल हो गया। यहाँ से हमने क्या किया x की वैल्यू निकाल ली है एंड वहाँ से हमने क्या निकाला है y। एंगल E को किसके इक्वल रखा है, एंगल T के, एंड यहाँ से हमने क्या निकाला है आपकी y की वैल्यू। एंड ये कितना है यहाँ पे हमारा x माइनस कितना 25। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। अब देखो इसके जो बाकी के हमारे 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल क्लास में करेंगे। आई होप जितना आपको कराया जा रहा है वो सबको क्लियर हो रहा होगा। कल हमारा ये क्या होगा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड परसों से हम क्या करेंगे वेडनेसडे से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कल आपकी लाइव क्लास भी होगी। जितनी प्रॉब्लम पहले आपकी कल में आपकी क्या होगी आज ही आपकी क्या होगी लाइव क्लास भी होगी। एंड ये क्या होगा, आप इसको अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी वो अपने आप मुझे लाइव क्लास में बता दीजिएगा। हम क्या कर लेंगे इसको वहीं पर सॉल्व करके अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपकी लाइव क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स होगी एंड वीडियो में आपका क्या होगा आगे का वर्क होगा। तो पहले लाइव क्लास से पहले मैं वीडियो मॉर्निंग में ही वीडियो का लिंक आपको मॉर्निंग में ही सेंड किया करूँगी। आप पहले वीडियोस देखना एंड देन आपकी लाइव क्लास में आप अपनी क्या लेना प्रॉब्लम्स लेना। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।